हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाइल का इस्तेमाल। वाइल का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में किस तरह किया जाता है और वाइल का मतलब क्या होता है, वाइल का मीनिंग क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ जाता है, जैसे खाना खाने के दौरान वह टीवी देखता है। मतलब एक ही इंसान है, एक काम खाना खाने का कर रहा है, दूसरा काम टीवी देखने का। मतलब एक बार में दो काम हो रहा है एक सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दो सब्जेक्ट अलग अलग काम कर रहे हैं एक ही बार में। जैसे कार चलाते समय मैं उसे डांट रहा था, यानी कार चलाने का काम कोई और कर रहा था और डांटने का काम कोई और कर रहा था एक ही बार। तो इस तरह के सेंटेंस में हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ वाइल, वाइल का इस्तेमाल। अगर हम वाइल के वर्ड मीनिंग की बात करें तो वाइल का वर्ड मीनिंग क्या होता है, के समय। यही आइडेंटिफिकेशन भी रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किसी भी सेंटेंस में के समय रहेगा, यानी वाइल का मतलब के समय होता है, वाइल का मतलब के दौरान होता है और वाइल का मतलब जबकि भी होता है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में के समय, के दौरान या फिर जबकि रहेगा, ठीक है, तो उस सेंटेंस में हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वाइल को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंगल सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रक्चर और डबल सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों पे मैं दो दो सेंटेंस लिया हूँ। तो देखिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले कंप्लीट सेंटेंस को बना लेना है, उसके बाद वाइल का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर सिंगल सब्जेक्ट के लिए है, यानी एक ही इंसान दो काम करेगा तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, फुटबॉल खेलते समय मैं गिर गया था, ठीक है। एक ही इंसान है जो गिरने का भी काम किया और खेलने का भी काम कर रहा है, यानी मैं गिर गया था फुटबॉल खेलते समय, फुटबॉल खेल रहा था उसी दौरान गिर गया था, ठीक है। तो दो काम एक सब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है, मैं गिर गया था, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस में हम लिख देंगे आई हैड फॉलन डाउन, मैं गिर गया था, ठीक है। कब गिरा था, वाइल प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलते समय या फिर फुटबॉल खेलने के दौरान, ठीक है। तो आई हैड फॉलन डाउन, मैं गिर गया था वाइल प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलते समय या फिर फुटबॉल खेलने के दौरान, ठीक है। फुटबॉल, आई हैड फॉलन डाउन, मैं गिर गया था वाइल प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलते समय या फिर फुटबॉल खेलने के दौरान, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि वाइल के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म आता है, यानी आईएनजी वाला फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पे प्ले का आईएनजी प्लेइंग हो गया, ठीक है। वाइल के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, खाना खाने के दौरान वह टीवी देख रहा था। इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, एक काम खाना खाने का, दूसरा काम टीवी देखने का एक ही बार हो रहा है, क्योंकि के दौरान लिखा हुआ है। और जब के दौरान लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें वाइल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग द फूड, ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग द फूड, ठीक है। फूड, ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग द फूड, खाना खाने के दौरान वह टीवी देख रहा था, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में सिंगल सब्जेक्ट रहेगा हम उसको इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और डबल सब्जेक्ट रहेगा तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस को कंप्लीट करके लिख लेंगे, उसके बाद वाइल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यह स्ट्रक्चर डबल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस के लिए है, ठीक है। तो देखिए दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, यहाँ पे सिर्फ ऐड क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, जो कि दूसरा वाला सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, दूसरा वाला सब्जेक्ट और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है,
कार चलाते समय मैं उसे डांट रहा था। इस सेंटेंस में देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि एक ही सब्जेक्ट है मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गौर से इस सेंटेंस को पढ़िए। कार चलाते समय मैं उसे डांट रहा था, यानी कार कोई और चला रहा था और डांट मैं रहा था। ठीक है, तो इस सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट है। तो जब डबल सब्जेक्ट आ जाए तो दोनों सब्जेक्ट को मेंशन करना कंपलसरी होता है। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को लिखेंगे यानी इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स में जो आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। मैं उसे डांट रहा था, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम, मैं उसे डांट रहा था। वाइल ही वॉज ड्राइविंग द कार, कार चलाते समय। ठीक है, कार, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम, मैं उसे डांट रहा था। वाइल ही वॉज ड्राइविंग द कार, कार चलाते समय। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, मेरे पढ़ने के दौरान वह गाना गा रहा था, या फिर वह गाना गा रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। दोनों सेंटेंस एक ही है दोस्तों, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस देखने में अलग लग रहा है। ठीक है, तो मेरे पढ़ने के दौरान वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग हम सेंटेंस में लिख देंगे। वाइल आई वॉज रीडिंग, मेरे पढ़ने के दौरान। ठीक है, या फिर जबकि मैं पढ़ रहा था, क्योंकि वाइल का मतलब जबकि भी होता है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पढ़ने के दौरान वह गाना गा रहा था, या फिर वह गाना गा रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल आई वॉज रीडिंग, रीडिंग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल आई वॉज रीडिंग, मेरे पढ़ने के दौरान वह गाना गा रहा था, या फिर वह गाना गा रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। ये दोनों का इंग्लिश यही होगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको ये नहीं पता होता है कि डबल सब्जेक्ट रहने पर दोनों सब्जेक्ट को लिखा जाता है, वो सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम वाइल, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो क्या लिखेंगे, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम वाइल ड्राइविंग द कार, कार चलाते समय मैं उसे डांट रहा था। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कार कोई और चला रहा है और डांट कोई और रहा है, यानी इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है। तो जब दो सब्जेक्ट रहेगा तो दोनों सब्जेक्ट को लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Thanks for watching this video.